दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया की ऐसी अजीबोगरीब नौकरियों के बारे में बताने वाला हूँ जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, हैरानी वाली बात तो यह है कि दुनिया में ऐसी कई बेढंगी और अजीबोगरीब नौकरियां हैं जिन्हें करने के लिए पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दुनिया में कुछ ऐसी नौकरियों के बारे में जो तो हैं बहुत ही बेहुदा, पर इसमें पैसा अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग डोनर। दोस्तों, आपने विक्की डोनर फिल्म तो देखी होगी जिसमें आयुष्मान खुराना स्पर्म डोनेट करते हैं। ठीक उसी तरह एक डोनर एक प्रकार से स्पर्म डोनर होते हैं। ये उन महिलाओं को स्पर्म डोनेट करते हैं जो महिलाएं अपने पति से गर्भवती नहीं हो सकती हैं, यानी जिनके पति असमर्थ होते हैं। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इनकी सैलरी $1,15,000 प्रति साल होती है, यानी कि 85 लाख रुपए सालाना। लेकिन ये करने से पहले आपको कुछ टेस्ट पास करने होते हैं। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी रकम आपको आसानी से नहीं मिलेगी। फार्ट स्मेलर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फार्ट स्मेलर नाम की भी कोई नौकरी हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि फार्ट स्मेलर चीन में एक रियल प्रोफेशन है। आपके जानकर हैरानी होगी कि इस प्रोफेशन में सैलरी लगभग $50,000 सालाना है, यानी कि करीब 36 लाख रुपए प्रति साल का। फार्ट स्मेलर का काम होता है लोगों के फार्ट सूंघना और बताना कि उनके पेट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इसी तरह से विदेशों में एक और अजीबोगरीब नौकरी है जिसका नाम है आर्म फिट स्नीफर। दोस्तों, हम आपको बता दें कि डिओड्रेंट यानी परफ्यूम को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां डिओड्रेंट की गंध से लड़ने और उसकी दुर्गंध की गुणवत्ता की जांच करने के लिए आर्म फिट स्नीफर यानी बदन सूंघने वाले लोगों की मदद लेती है। ये वो लोग होते हैं जो कई बार एक घंटे में 60 आर्म फिट तक सूंघ लेते हैं। आर्म फिट स्नीफर नए परफ्यूम को अलग अलग बदबू वाले लोगों की आर्म फिट यानी बदन पर लगाते हैं और फिर उसे सूंघकर नए परफ्यूम की जांच करते हैं। भले ही आपको गंदी जॉब लगे, लेकिन इस काम के लिए आर्म फिट स्नीपर को अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। ट्रेन पुशर। दोस्तों, जापान भले ही एक छोटा सा देश हो, लेकिन आबादी के मामले में ये दुनिया में 11वें नंबर पर है, जिसके चलते यहाँ की कैपिटल सिटी टोक्यो में मेट्रो स्टेशन शिंजुको स्टेशन पर हर दिन लाखों की संख्या में भीड़ होती है और इस स्टेशन में हर दिन करीब 35 लाख लोग सफर करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जापान के लोग अपने टाइम के पाबंद होते हैं, इसीलिए वहाँ खास तौर पर मेट्रो में लोगों को चढ़ाने के लिए ट्रेन पुशर काम करते हैं, जिन्हें जापान में ओसिया कहा जाता है। और इनका काम मेट्रो में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धक्का देकर कोच के अंदर पहुँचाना होता है, जिससे लोग लेट होने से बच सकें। बेड टेस्टर। भला ऐसी जॉब किसे पसंद नहीं होगी जहाँ सिर्फ आपको सोने के लिए पैसे दिए जाएं। ऐसी जॉब तो किसी सपने की तरह लगती है। दोस्तों, दुनिया में सबसे आरामदायक जॉब होती है बेड टेस्टर की। जी हाँ दोस्तों, जिससे बस किसी कंपनी या होटल के बेड पर सोकर बेड टेस्ट करना होता है। इसके बाद अपने अनुभव के बारे में रिपोर्ट लिखकर कंपनी को देनी होती है। बेड टेस्टर का काम ये करना होता है कि गद्दे का कोई हिस्सा खराब या ऊपर नीचे तो नहीं है। इतना ही नहीं, कई बार तो डॉक्टर भी स्लीप स्टडीज की रिसर्च के लिए बेड टेस्टर रखते हैं। तो दोस्तों, क्यों हुई ना ये दुनिया की सबसे मजेदार और आरामदायक जॉब। पेट फूड टेस्टर। दोस्तों, आपने इंसानों के खाने का स्वाद बताने वाले फूड टेस्टर के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप पालतू जानवरों के फूड को खाकर उसके फ्लेवर बताने वाले के बारे में जानते हैं? नहीं ना दोस्तों, कुछ पेट फूड कंपनियां पालतू जानवरों के लिए फूड बनाकर उसे पेट फूड टेस्टर से चेक करवाती है, जो उन्हें फूड की गुणवत्ता और टेस्ट के बारे में बताता है। हालांकि वो कभी उसे खाते नहीं है, बस चबाकर टेस्ट लेने के बाद उसे थूक देते हैं। एम्बल्मर्स। अक्सर आपने देखा होगा क्रिश्चियन में बॉडी को दफनाने से पहले ढका नहीं जाता है, ताकि जो भी उनसे मिलने आए वो बॉडी को देख सके और आए हुए लोगों में से कोई उनको देखकर डरे ना। इसके लिए एम्बल्मर्स नियुक्त किए जाते हैं। ये बॉडी को अच्छे से नहला धुलाकर उन्हें तैयार कर देते हैं और उनका पूरा मेकअप करते हैं ताकि वो मृत बॉडी ना लगे। और इस काम के लिए शुरुआत में एनुअल सैलरी होती है करीब $32,000, यानी कि 23 लाख रुपए। और अगर आपको इस काम का एक्सपीरियंस है तो आपका सालाना $48,000 यानी कि 35 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक। मैक्सिको के बार में लोग दूसरे व्यक्ति को बिजली का झटका देकर पैसे कमाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने के लिए पैसा कौन देता होगा, तो हम आपको बता दें कि मैक्सिको के पब या बार में जो लोग कुछ ज़्यादा ही पी के मदहोश हो जाते हैं, तो उनका नशा उतारने के लिए पेशेवर झटका देने वाले लोगों को बुलाया जाता है, जो एक ही बिजली के झटके में सारा नशा उतार देते हैं। प्रोफेशनल एपोलाइज। दोस्तों, इंसान गलतियों का एक पुतला है और कई बार इंसान से अनजाने में गलती हो ही जाती है। वहीं कुछ लोग जानबूझकर गलती करते हैं, लेकिन गलती करने पर माफ़ी मांगना ये बताता है
कि आपको अपनी गलती का एहसास है और आप उस पर शर्मिंदा हैं, लेकिन कुछ लोग गलती का एहसास होने पर भी माफ़ी मांगने से झिझकते हैं, जिसके लिए जापान ने एक अनोखा उपाय निकाला है और वो है प्रोफेशनल अपोलाइजर की जॉब। जी हाँ दोस्तों, अगर जापान में आपसे कोई गलती हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि आप ही उस गलती के लिए माफ़ी मांगे। दरअसल वहाँ पर अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति से माफ़ी मंगवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आम आदमी नहीं बल्कि प्रोफेशनल अपोलाइजर होगा और माफ़ी मांगना उसकी जॉब है। तो देखा दोस्तों आपने, इस दुनिया में कैसे कैसे काम करके लोग पैसे कमा लेते हैं। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी नौकरी की ज़रूरत हमारे भारत देश में है। दोस्तों, ऐसी ही अमेजिंग और रहस्यमयी फैक्ट को जानने के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक फैक्ट नीरज को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। और जितना हो सके आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।